वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन इन सी। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है दोनों स्ट्रक्चर और यूनियन में। हालांकि अगर आपने मेरी अभी तक की सारी वीडियोस देखी हैं स्ट्रक्चर और यूनियन की, तो आपको ये वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है, आपको पता है। अगर आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो को भी देख के एक एक कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में सिंटेक्स में सिर्फ एक फर्क आता है। यहाँ पे हम स्ट्रक्ट लगाते हैं, यहाँ पे हम यूनियन लगाते हैं। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए, कैरेक्टर और एक फ्लोट। यहाँ पे भी हमने दो वेरिएबल बनाए, एक कैरेक्टर और एक फ्लोट। एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई, एक का नाम एक्स और वाई। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है ई, यहाँ पे ये यूनियन का वेरिएबल है वाई। यहाँ पे दो मेंबर है, यहाँ पे भी दो मेंबर है। मैंने आपको बताया था, आपको अच्छे से याद हो, जब हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं तो ऑब्वियस है एक बॉक्स बनेगा। अब इस बॉक्स के जितने मेंबर उतने पार्ट होंगे। कितने मेंबर है? दो मेंबर, तो दो पार्ट हो गए, एक एक्स और एक वाई। एक्स कैरेक्टर टाइप का है तो एक बाइट लेगा, और फ्लोट वाई फ्लोट टाइप का है तो 4 बाइट लेगा। तो टोटल कितने बाइट हो गए आपके? 5 बाइट हो गया। फाइन, ये टोटल आपका 5 बाइट हो गया। तो स्ट्रक्चर अपने मेंबर का टोटल साइज लेता है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर अपने मेंबर का टोटल बाइट लेता है, दैट इज 5 बाइट लेगा। अब मैं यूनियन पे आ जाऊं, तो मैंने आपको बताया था जैसे ही मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा ई, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉक्स बनेगा ई, और इसका कोई भी डिवीजन नहीं हुआ। और ये अपने मेंबर में से इसका कितना था? 1 बाइट, और इसका कितना था? 4 बाइट। ये अपने में से मैक्सिमम वाले का ले लेगा। मैक्सिमम क्या है? 4 बाइट, तो ये मैक्सिमम वाले का 4 बाइट ले लेगा, और इसी को एक्स रिप्रेजेंट करेगा, इसी बॉक्स को वाई रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं समझा तो मेरी पिछले वाली वीडियो देख लीजिए। तो यूनियन क्या करता है? अपने टोटल मेंबर का साइज नहीं लेता, बल्कि जितने भी मेंबर है उसमें जो सबसे मैक्सिमम है उसका साइज ले लेगा। अब यहाँ पे सबसे मैक्सिमम 4 बाइट ही है तो वो 4 बाइट ले लेगा। फाइन। तो अगर मैं अब आपको ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, तो ई में अलग अलग बॉक्सेस बन रहे हैं एक्स और वाई के लिए, जो मैंने आपको दिखाया एक्स और वाई के लिए। तो ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है और उसका साइज कितना है? 5 बाइट, जो मैंने आपको ये बताया। यूनियन में आपको एक ही बॉक्स बनेगा, वही एक्स और वाई दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। मेमोरी शेयर होगी, यहाँ पे मेमोरी शेयर होगा, लेकिन ये मैक्सिमम साइज कितना लेगा? 4 बाइट, जो मैंने आपको दिखाया कि ये मैक्सिमम 4 बाइट लेगा। ठीक है। एलोकेट एंड स्टोरेज इक्वल टू द लार्जेस्ट वन, ये लार्जेस्ट वन का ले लेगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब और लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ, ये यूनियन मैंने बनाया, ये आपने देख ही लिया। फाइन, ओके। अब साइज ऑफ ओ, साइज ऑफ ओ, व्हाट इज ओ? स्ट्रक्चर का वेरिएबल। कितना साइज होगा? कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर 4 बाइट, तो ये 4 बाइट और एक, तो आंसर आएगा 5 बाइट। और यहाँ पे ये है 4 बाइट और यहाँ 1 बाइट, लेकिन मैक्सिमम का साइज देगा, यहाँ पे आंसर आएगा 4 बाइट। आप रन करा के देख भी सकते हैं, प्रिंटफ के अंदर साइज ऑफ लगा के देख लेंगे। तो कीवर्ड। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला तो कीवर्ड में डिफरेंस है। इसमें स्ट्रक्ट यूज करते हैं, इसमें यूनियन यूज करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। साइज, साइज मैंने बताया कि स्ट्रक्चर टोटल साइज देता है। व्हेन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर, द कंपाइलर एलोकेट द मेमोरी फॉर ईच मेंबर, सब मेंबर के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम ऑफ द साइज ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है। तो भाई द स्ट्रक्चर का जो साइज होगा वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा उसके साइज के मेंबर्स के बराबर। लेकिन यूनियन की अगर बात करें, व्हेन अ वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद यूनियन, द कंपाइलर एलोकेट द मेमोरी बाय कंसीडरिंग द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेमोरी। लार्जेस्ट मेमोरी को कंसीडर करेगा। द साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल टू, और साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर इक्वल टू द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर इज। यहाँ पे अपने किसका साइज लेगा? वो लार्जेस्ट मेंबर का साइज लेगा, जैसा वो आपको मैंने आपको दिखाया कि 4 बाइट ले लेगा। मेमोरी, ईच मेंबर विद इन अ स्ट्रक्चर इज असाइंड अ यूनिक स्टोरेज लोकेशन। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर मेंबर को अलग अलग एक स्टोरेज लोकेशन मिलेगा, एक्स और वाई को। लेकिन यहाँ पे मेमोरी एलोकेटेड इज शेयर्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर, लेकिन यहाँ पे एक ही बॉक्स बनेगा और एक्स और वाई दोनों शेयर करेंगे। फाइन। वैल्यू ऑल्टरिंग, ऑल्टरिंग द वैल्यू ऑफ अ मेंबर विल नॉट अफेक्ट द अदर मेंबर। यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, और मैं अगर प्रिंट कराऊंगा एक्स और वाई को, तो एक्स के लिए 2 प्रिंट करेगा और वाई के लिए 3 प्रिंट करेगा। यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू 3 डाल दी और मैंने 3 x.3 में 7 कर दिया, तो अब यहाँ पे अगर मैं x को प्रिंट कराऊं और y को प्रिंट कराऊं, दोनों ही 7 प्रिंट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम ऑल्टर कर रहे हैं तो दूसरे की वैल्यू चेंज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑल्टर कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट इज ऑल्टरिंग द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द मेंबर विल ऑल्टर द मेमोरी ऑफ मेंबर वैल्यूज। तो ऑल अदर मेंबर वैल्यू को भी वो चेंज कर देगा। Accessing member, individual member can be accessed at a time, only one member can be accessed at a time। यहाँ पे हम हर एक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज इंडिविजुअल। जैसे मैंने अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट का नाम ओ है, तो मैं लिखूंगा ओ डॉट एक्स, तो ओ डॉट एक्स तो क्या हो जाएगा? 2 वैल्यू हो जाएगी, और ओ डॉट वाई जो है वैल्यू वो 3 दे देगा। लेकिन यहाँ पे हम एक करके एक ही बार में एक ही मेंबर को हम एक्सेस कर पाएंगे,
ठीक है, या उसको असाइन कर पाएंगे। फाइन, ये हम कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं वैल्यू असाइन करनी है, तो मैंने o डॉट एक्स इज इक्वल टू 5 लिख दिया, तो o डॉट एक्स इक्वल टू 5 कर दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे y में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बार में एक ही चीज हो पाएगी, दोनों एक बार में नहीं हो पाएगा। फाइन, ओके। सेवरल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर कैन इनिशियलाइज एट वंस। फाइन, सिंपल सी बात है कि अगर मुझे स्ट्रक्चर के मेंबर को इनिशियलाइज करना है तो हम एक बार में इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से देखो। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर का मेंबर बनाया, यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2,3। तो एक्चुअल में क्या होगा, ओ नाम का एक डब्बा बनेगा, एक इसका पार्ट है x, एक इसका पार्ट है y, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ध्यान से देखना अब आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये यही x है, यही y है, ये वेरिएबल है। अब मैं अगर इसको इनिशियलाइज करने की कोशिश करूं, यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं 2,3, तो अब वो समझ नहीं पाएगा कि मैं यहाँ पे 2 डालूं या यहाँ पे 3 डालूं, क्योंकि बॉक्स तो एक ही, यहाँ पे अलग अलग बॉक्स थे। तो सेवरल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी इनिशियलाइज एट वंस, ओनली फर्स्ट मेंबर कैन बी इनिशियलाइज। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर इनिशियलाइज होगा, बाकी सारे मेंबर इनिशियलाइज नहीं होंगे। फाइन, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में। तो एट लास्ट आई विल से थैंक यू सो मच for watching Java T Point. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much. Thank you very much.